हेलो, ये आगे शिव प्रसाद यादव गड़रियनपुरा के निवासी हैं। घर मालिक साहब को 100 रुपए का व्यवहार और कंपनी को 50 पुरस्कार पार्टी शुक्रिया धन्यवाद करती है। क्या बात है? आहिस्ता बोलो, ये जौहर सिंह का खास चमचा है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बताइए आप कि आपने राजमाता का खून क्यों कर दिया? राजमाता का खून नहीं किया। मेरे बंगले से शमशीर गायब है। किसी ने शमशीर की चोरी की जी, और उसी शमशीर से राजमाता का खून हुआ। शमशीर के जरिए खून का इल्जाम मुझ पर लगा। यानी शमशीर के बदले जो खून हुआ था वो इल्जाम आप पर लग गया। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आपको मौका मिल जाए तो आप क्या करेंगे? महाराज से वक्त मांग रहा था। अगर वक्त मिल गया होता तो मैं उस कातिल को खोज निकालता। वो कातिल कहीं बाहर का नहीं, इसी हवेली के अंदर है। यानी हवेली के अंदर है? हाँ, जो सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। तो ठीक है, एक बात बताओ, जैसे मैं आपको वक्त दे दूं तो क्या आप उस खूनी को पकड़ लेंगे? अगर वक्त दे दो तो मैं वादा करता हूँ कि एक दिन उस खूनी को खोज कर महाराज के समक्ष पेश करके अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊंगा। ठीक है, वक्त मैं दूंगा आपको, लेकिन आपको आप उस खूनी को पकड़ के महाराज के समक्ष पेश करेंगे और मैं वादा करता हूं कि आपको यहां से छोड़ दूंगा। मैं वादा करता हूँ। तो ठीक है, ये लीजिए मेरी बंदूक और कारतूस, इसी जगह पे बांध दीजिए। आप यहाँ से निकल जाइए। किसको बांध? यही जगह पर बांध के और यहाँ से निकल जाओ, तलवा पार करके। वाकई में तुम एक जूनियर सिपाही हो, लेकिन आज मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो। क्या करी साहब, यही तरह सोचा करी कि मौका मिले, लेकिन मौका नहीं मिला था। मौका? घबराओ नहीं, मौका मिलेगा। पहले तरक्की करो, मौके का इंतजार करो।
इनको सालों को देखो, ये सोने का कोई तरीका है? साले चप्पल सर पे रख के सो रहे हैं कमीने। सिवाई अरे साले हराम खोर, ये सोने का कोई तरीका है? तो सर पे चप्पल रखकर सोते हो? अच्छा, अरे हराम घोर, ड्यूटी करने आए कि तुम दोनों सोने आए? अरे सिपाही, अच्छा 2 घंटे की ड्यूटी लगा के साले सो रहे हैं। हराम खोर तुम साले। साले गहरी नींद में सो रहे हैं। हराम खोर, साले लात के भूत बात से नहीं मानते हैं? ये साले क्या है, कुत्ते के जैसे चपक गए रे। हराम खोर साले कमीने, ये सब क्या है? हम कहाँ हैं यार? तुम साले कहाँ हो? कौन मार रही है? हराम जादे तुम्हें मालूम? याद आ गया यार। याद आ गया? इस सर पे क्या है? दुनिया का टोपी हम पहना ही, हमका को पहना है? पिन्हा दिया तेरे को टोपी। हराम खोर, ये बोलो कि तुम दोनों ड्यूटी करने आए हो या कि सोने आए हो? रे साहब ड्यूटी करने आए थे, हमारे गांव में रही नौटंकी, हम देखे रहे नौटंकी। अच्छा, इनसे कहा 2 घंटा ताक लियो, हम सो ले, के बाद फिर हम ताकत तुम सो लियो, हम सोवत नहीं है, ताकत नहीं कैसे? हराम खोर, जब तुम दोनों सोते थे तो आपस में बंधे कैसे? अरे जब हम सोते रहे तो हमका क्या पता? जब तुम दोनों सोते थे तो आपस में बंधे कैसे? क्या रे? जब तुम दोनों सोते थे तो आपस में बंधे कैसे? कैसे बंधे? साहब ये कहे ना हमारे गांव में नौटंकी रही है। अच्छा, रात भर देखे हैं, 2 घंटा तुम ताक लियो, उसके बाद जब हम 2 घंटा सो ले तो हम तुमका जगा देंगे। तो फिर क्या हुआ? तो हम कहे ठीक है, तुम सो लियो 2 घंटा। तो 2 घंटा ये सोए नहीं, फिर हमारा टाइम पूरा होगा, इनका जगावा और जगा के फिर हम सोए गए। यही जाने हम जब इसे तुझे जगाया तो जगा क्यों नहीं? झूठ बोल रहा साहब, जगह पे नहीं भाई। हराम खोर, ड्यूटी करने आए या साले सोने आए हो? अमर सिंह कहाँ है? अमर सिंह को ले आओ, उसे मौत की सजा देंगे हम। ले आओ। हम कल आगे ने साला भगा दिया। किसने भगा दिया? यही साला। और तुम कहाँ था? हम तो सोवत। तुम साले इसका बता तुम लोगों ने उसे भगा दिया। इतनी मुश्किल से तब मैंने उसे जेल की सलाखों में डाला और तम साले हरामखोर कमीने उसे यहाँ से हरामजादे यहाँ से उसे भगा दिया। यहाँ साला भगाई। तम साले कहाँ थे कमीने? अब ज्यादा दूर नहीं साला, मंगापुर में भाग कर ज्यादा तुम साले सोने के चक्कर में। तो कहा था कि तुम्हारी नींद हम तेरी नींद को साले छुड़ा देंगे हम। नींद का तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। चलो एक दूसरे का कान पकड़ो। एक कान नहीं, दोनों कान पकड़ो।
चलो उठा बैठी करो। दोनों कान पकड़ कर बोलो कि ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसी गलती करूंगा नहीं। चला उठा बैठी करो, उठा बैठी करो। साले भैंसे बैठने नहीं पाते हो, टनक जाते हैं। बंदूक कहाँ है? बंदूक तुम लोग बंदूक कहाँ है? हमका लगा सारी बंदूक हो दे दी। बंदूक भी दे दिया और तुमको साले दोनों को यहाँ आराम चाहते बंदूक भी दे दिया। बंदूक को ले गए यहाँ साला दे साले हरमान खोर कहा जाता साले कहाँ तक गया? बस ज्यादा दूर नहीं, मंगापुर तक का है साला। चला उसका पीछा करो और जहां कहीं मिल जाता है हराम खोर को मिटा दो, अन्यथा वो बचेगा तो हमारे लिए काल बन जाएगा। और जहां जगह पर दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा उसका पीछा कर, वरना काट डालूंगा तुम दोनों को। क्या हुआ स्वामी जी, आप नाम उदास? प्रिय किसी ने कुछ कहा? बहुत गजब हो गया है प्रिय। क्या गजब हो? जानना चाहती हूँ कि क्यों मैं इतना उदास हूँ। तुम आज भारी गजब हो गया है प्रिय, थक गया सेनापति तोड़ कर जेल है, राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, इस समय अकल हो रही मेरी फेर। सेनापति अमर सिंह जेल तोड़कर फरार हो गया है और राजगद्दी अभी तक मुझे हासिल नहीं हुई, और एक दिन नाहर सिंह के न रहने के बाद उसका बेटा विजय सिंह तख्तापलट का मालिक बन जाएगा तो मेरे हाथ क्या लगेगा वही मंत्री का। कोई तरकीब निकालो। स्वामी जी आप चिंता जरा ना करें, देखो अब चाल कैसी मचलती यहाँ, नाहर सिंह से दिलाऊं सदा मैं उसे, विजय सिंह को फंसाऊं क्रिया जाल में। स्वामी जी वो अमर सिंह भग गया जेल से तो जाने दो उसे, दुनिया की नजर में आपकी माँ का कातिल है वो, अपने साथ में सिपाहियों को ले लो,
और चारों तरफ कड़ा पहरा लगवा दो। किसी भी रास्ते से अमर सिंह निकलना नहीं चाहिए, उसे जिंदा या मुर्दा हरामखोर को मिलता है तो कहीं गोलियों का निशाना बना दो। और रही बात नाहर सिंह के न रहने के बाद विजय सिंह यहाँ का तख्तवारिस बनेगा, ये रामकली के रहते हुए ऐसा कभी होगा नहीं। स्वामी जी सिर्फ एक बोतल शराब का इंतजाम कीजिए, फिर देखो विजय सिंह को किस तरह दुनिया से दूर करवाती हूँ। औरतें तो बहुत देखा होगा, लेकिन आपने औरतों का त्रिया जाल नहीं देखा। किस मकर जाल में कमीने को फंसाती हूँ, बेटे को आपसे दूर करवाती हूँ। शिवाई शिवाई एक बोतल शराब लेकर आओ। जाओ। स्वामी जी आप यहाँ से जाएं और विजय अमर सिंह के बेडरूम के अगल बगल रहना। जैसे कि मैं आवाज दूं अपने भाई नाहर सिंह को साथ में लेकर आना। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, तब खेलो अपना त्रिया जनित का खेल, हाजिर हो जाओ। जाओ। शराब असली शराब है, इसको सूंघने से डरती है। मजाक कर रहे नहीं, ये शराब सूंघने वाली है। बाटल दूसर लेकर आओ। जाओ इसे लेकर जाओ, वहां पे दूसरी बाटल लाकर रख दो। ओके। और जाओ यहाँ से विजय सिंह के बेडरूम में, उससे बोल दो तुम्हारी दादी माँ तुम्हें याद कर रही है। ये दिखाने वाले कुछ और है और यहाँ कुछ चोर बैठे हुए हैं इन्हें सुंघाने के लिए। तुम जाओ यहाँ। कैसे हो? ठीक हो दादा, लेकिन आपने मुझे किस लिए बुलवाया है? बुलाने का कारण जानना चाहते हो बेटा? सुनोगे तो खुशी से झूमने लग जाओगे। बात कुछ ऐसी है, क्योंकि जिस दिन से इस हवेली के अंदर मेरे कदम पड़े हैं, ना अपने हाथ से कुछ खिलाई ना कुछ पिलाई हूँ, इसीलिए खास तौर से तुम्हारे लिए बेल का शरबत बनाई हूँ। तुम मुझे दादी माँ कहते हो, मेरे दिल से पूछो कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन रहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? तुम तो मेरे कलेजे के टुकड़े हो। दादी माँ, ये बात तो सत्य है। जब से आप इस घर में आई हैं और आज तक अपने हाथों से मुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं। दादी माँ, बेल का शरबत तो मुझे बहुत पसंद है, लाइए ना। बेटा तो आज तुम्हें पिलाऊंगी भी। बैठो, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। जाओ बैठो। लेकिन एक बात समझ लेना, बेल का शरबत है बेटा, दवा की माफी काम करेगा, इसे फेंकना मत। ठीक है? वाह, सच में दादी माँ, कैसा? बहुत अच्छा बेल का शरबत बनाया आपने। अच्छा लगेगा क्यों नहीं? दादी माँ, अगर एक गिलास शरबत और पिलाती तो सच में बहुत मजा आ जाए। तुम जितना पियोगे जी भर पिलाओगे, बार बार ऐसा मौका नहीं आता है। हाँ, हाँ। बैठ जाओ, अभी लेकर आ रही हूँ। ठीक है, लेके आओ। दादी माँ, ये शरबत कड़वा क्यों लग रहा है? हमको लग रहा है कि दासिया कुछ इलायची वगैरह ज्यादा डाल दी होगी। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। दादी माँ, मुझे नशा जैसे हो रहा है और मुझे आराम की जरूरत है दादी माँ। नशा जैसा हो रहा है? हाँ दादी माँ। घबराओ, अपनी दादी माँ के पास हो। आओ, अपने बेड पे आराम करवा देती हूँ तुम्हें। आओ।
जरा भी शर्मो हया नहीं है। सोची नहीं सिपाही, इसे होश में लाओ। अरे देवर जी, ऐसे होश में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा शराब पी रखा है। शराब के नशे से मेरी ऐसी हालत की। इसके मुंह में पानी के छींटे मारो और सबसे पहले इसे होश में लाओ। शराब को आज तक हमारे दरबार में किसी ने स्वामी जी मेरा क्या होगा? और शराब का तेरी शराब पी रखा। मेरे पापी तुझे शर्म आई नहीं, मेरे पापी मैंने दादी माँ के साथ कुछ भी नहीं किया, ये सब झूठ है। आप भी क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे